अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो बात करनी है कि ये BLA ने जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक किया है ये कितना सिग्निफिकेंट है और इससे BLA की स्ट्रेंथ का हमें कैसे क्या अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया में कामयाब ट्रेन हाईजैकिंग का दूसरा वाक़या है। मतलब है कि पहला जो हुआ था 1977 में और अब ये दूसरा है। इस पे बात करेंगे। दूसरी जो मौजू है वो ये है कि BLA ने जो साइट की सिलेक्शन की है, साइट की सिलेक्शन के साथ साथ ये जो 3 अजला है जिसको हरनाई, बोलान और सिब्बी कहते हैं। अब बलोच इंसर्जेंसी जो है वो ट्रेडिशनली मकरान, तुर्बत वगैरह से शिफ्ट होके यहाँ जो कि वस्ती मगरिबी बलोचिस्तान है, यहाँ पे क्यों शिफ्ट हो गई, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट एविडेंस जो मैंने मुख्तलिफ स्टडी करके BLA का ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ और फिर अफ़गानिस्तान के साथ, फिर मीडिया में क्या रिपोर्ट्स हुआ है, मुख्तलिफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रहा है, इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहा है, अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल की क्या मौक़िफ़ रही है, तो इस पर बात करेंगे कि हिंदुस्तान की कितनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, इंडिया की कितनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और अफ़गानिस्तान की कितनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आया BLA ने इतना बड़ा जो वाक़या किया है, दहशतगर्द हमला किया है, उसके अपने मकासद थे या कोई स्टेट ऑपरेटर्स इसके पीछे था। इन 4 मौज़ूआत हैं, इस पे बात करेंगे। पहला जो मौजू है वो ये जो ट्रेन का सिलेक्शन है। अगर हम देखें तो जिस सोफिस्टिकेशन के साथ ये हमला किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हाई लेवल ऑफ कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है BLA का, क्योंकि जिस तरह अल-फतह स्क्वाड ने किस तरह वो एरिया को वो क्या रैकी की और उसको कंट्रोल किया, ट्रेन को रोका, फिर जो मजीद ब्रिगेड ने जो सुसाइड बॉम्बर है उसका क्या किरदार रहा, उसके साथ जो है ना ये ज़रियाब विंग है उसका क्या किरदार रहा, मतलब एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड किया है। और इम्पॉर्टेंट बात जो वो है वो ट्रेन की हाईजैकिंग है, क्योंकि ट्रेन्स को दुनिया में मुश्किल से हाईजैक किया जाता है। उसकी जो प्रिसीजन है, उसकी टाइमिंग है, उसकी जो सर्वेलेंस है, उसकी वजह से ये मुश्किल होता है और ये अक्सर ये ऑफ द ट्रैक, ऑफ द रोड होते हैं, तो इसी वजह से ये इनको हाईजैक करना मुश्किल होता है। तो ट्रेन को, और ये जो जाफर एक्सप्रेस का जो हाईजैकिंग हुआ है ये दुनिया में दूसरा कामयाब हाईजैकिंग है ट्रेन का। इससे पहले जो है 1977 में डच ट्रेन जो है वो हाईजैक हुआ था, लोकल सेपरेटिस्ट ग्रुप ने उसको हाईजैक किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये BLA का लग नहीं रहा है, मतलब ये है ये किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो अब तक उनका ज़्यादातर जो टारगेट था वो पुलिस फोर्स थे, सिक्योरिटी फोर्स थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर को वो टारगेट करते थे, या कहीं जाके बम धमाका करना। और भी रिसेंटली उनका जो एक और एडिशन हुआ था वुमेन सुसाइड बॉम्बर्स को जो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये अगर वो देखें हमें और इस BLA को देखें कि ये बग़ैर मेरे ख्याल में हाई लेवल कम्युनिकेशन, सर्विलेंस, उसके बग़ैर नहीं हो सकते। वो कैसे कि जो एरिया जहाँ पे ट्रेन को रोकना था, पहले तो ट्रेन की रखी करनी थी कि ये किस टाइम पे यहाँ पे पहुँचेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये जो एरिया है ये तकरीबन रोड से या जो आबादी है वहाँ से ये 25 किलोमीटर्स दूर है, इंतहाई रग्ड माउंटेन्स है, मतलब बहुत मुश्किल पहाड़ है। और फिर यहाँ पे टनल, और इसी तरह प्लान करना कि जो ट्रेन है ये बिल्कुल टनल में ही रुक जाए, फिर टनल के अंदर ऑपरेशन करना, टनल के अंदर जो ना बहुत मुश्किल होता है। एक तो लाइट का मसला होता है, दूसरा उसमें मूवमेंट मुश्किल होती है। तो मतलब है कि ये सारा इतना कोऑर्डिनेशन जो है, जितनी एक्सपर्ट से मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि ये किसी तंजीम का काम हो ही नहीं सकता। मतलब ये है कि द इन्वॉल्वमेंट, बाहर के हाथों की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो 100%, जितने भी मैंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स या कि ये जो कोऑर्डिनेशन लेवल, साइट सिलेक्शन, जिस तरह उसको एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मेन को सप्लाई करना इस इलाके में, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, मतलब ये इन हंड्रेड्स, अगर आपने 250 लोगों को यरगमाल बनाना है तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए भी बंदे चाहिए, उनको ले जाना, उनको
ग्रुप्स में तकसीम करना, फिर वहाँ पे वेपन सप्लाई करना, फिर वहाँ पे एक्सप्लोसिव सप्लाई करना, फिर ये सारा रेकी करना, ये किसी आम दहशतगर्द तंजीम का काम नहीं है। तो इस वजह से BLA अगर हम ये समझ ले कि बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई है, नंबर वन, या जो उनके फॉरेन हैंडलर्स है, स्पेशली इसमें जो इशारा मिलता है वो इंडिया की तरफ मिलता है कि ये इतनी हाई लेवल सर्वेलेंस जो है, टैक्टिकल सर्वेलेंस, जियोग्राफिकल सर्वेलेंस, एयर सर्वेलेंस, ये सारा जो है ना स्टेट के बगैर हो ही नहीं सकता। तो जितने भी एक्सपर्ट से मैंने बात की वो कह रहे थे कि अगर आप देखें जिस तरह ट्रेन को स्टॉप किया गया, जिस तरह ट्रेन को जो एग्जीक्यूशन हुई है सारी प्लानिंग की, फिर हॉस्टेजेस को ले जाना, कौन से हॉस्टेजेस को ले जाना है, और ये ऑपरेशंस इतना है कि इट इज स्प्रेड ओवर आवर्स, घंटों पे मुहित ऑपरेशन है। तो इसी वजह से इसी के हवाले से कहा जाता है कि या तो BLA इंटरनेशनल लेवल बहुत एडवांस हो गई है, या उसके पीछे जो हाथ है वो उनके लिए ये सारा सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग वगैरह जो है, और जगह सिलेक्शन, टारगेट सिलेक्शन, और फिर उसको किस तरह एग्जीक्यूशन करना, ये किसी तंजीम का काम नहीं है, ये किसी बड़े स्टेट की वो हो सकती है। अभी दूसरी बात जो है वो साइट सिलेक्शन, ये जो 3 के BLA पहले मकरान तुर्बत से निकल कर अब यहाँ पे जो आ गई है कि ये जो 3 है, हरनाई है, सिब्बी है और बुलान है, ये इलाका जो फॉल करता है ये वस्ती मगरबी बलूचिस्तान इसे कहते हैं। यहाँ से पहले तो ये था मकरान में या वगैरह तुर्बत वगैरह में, तो जब वहाँ पे ये शिफ्ट हो गए, यहाँ पे शिफ्ट होने में यहाँ पे मुकामी जो छोटे मोटे तंजीमें वगैरह था उनको भी साथ मिलाया, तो अब BLA बड़ी स्ट्रांग भी हो गई है। लेकिन ये जो एरिया है, अगर आप देखें ये सारा ट्रैफिक, अगर आप सिंध की तरफ आते हैं तो यहाँ से एक तो दूसरा वाला रोड जो है लोरलाई जोब वाला है, जो वो ज़्यादातर लोरलाई जोब जो है ये पश्तून मेजॉरिटी, पश्तून डिस्ट्रिक्ट से, ये जो हरनाई, बुलान और सिब्बी है यहाँ पे बलोच और बरोही मेजॉरिटी है। तो ये डायरेक्ट आपने नदरन सिंध में फॉल करना है, मतलब ये है कि ये जो सिब्बी है और जाफराबाद वगैरह यहाँ से आप सिंध में डायरेक्ट होते हैं, या जनूबी पंजाब जो है यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो हरनाई, बारखान वगैरह है तो ये डायरेक्ट आपको DG खान और ये जो सिंध के पंजाब के अजला है। तो मतलब ये है कि आपने टेक्निकली जो टेररिज्म है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ BLA का हाथ नहीं हो सकता है, आपने बिल्कुल सेंटर ऑफ पाकिस्तान में, जियोग्राफिकली इट इज़ द सेंटर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का बिल्कुल मरकज़ है, तो आपने उसको ले आया है सेंटर पे। तो वो जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये बग़ैर किसी स्टेट के बग़ैर हो ही नहीं सकता, वो द रीज़न वही है कि इसके पीछे साइट सिलेक्शन, जगह का तयन, टारगेट का तयन, फिर उसको मैनेज करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और फिर जो पूरा टेररिज्म का जो फिनोमिना है वो बिल्कुल जियोग्राफिकली पाकिस्तान के जो वस्त में ले आना, ये भी एक बहुत बड़ी इस बात की तरफ जो है ना एक गमाज है कि जो भी है वो बड़ी कैलकुलेटेड खेल रहा है, बड़ी प्रोफेशनली खेल रहा है, और ये बड़े स्टेट उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता है। तो ये जो ज़्यादातर जो अब ऑपरेशंस BLA जहाँ पे स्ट्रांग हो गई है, तो वो तकरीबन BLA ने अभी जो स्टेटिस्टिक है कि 190 जो सारे अभी तक जो गुज़िश्ता चंद महीनों में उसने अटैक्स किए हैं, उनमें 17 सिर्फ बुलान में किए हैं। मतलब ये सो मच इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे उनका इतना स्ट्रेंथ बन चुका है। अभी अगर हम देखें कि इंडिया के हवाले से, देखिए इंडिया के हवाले से एक तो यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, और ये हिस्टोरिक है कि पाकिस्तान जो है, हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है पाकिस्तान में ये बलोच इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, और अदर रिलीजियस इंसर्जेंट्स को भी, और उसके लिए जो कंदहार में कॉन्सुलेट है उनका और जलालाबाद में इंडियन कॉन्सुलेट है, वहाँ से ट्रेनिंग, मटेरियल सप्लाई वगैरह जितना भी है वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि ख़ुद हिंदुस्तान के जो मशहूर अखबार है द हिंदू ने रिपोर्ट किया था 2019 में ये रिपोर्ट किया था कि बलोच कमांडर्स, जो BLA के जो कमांडर्स हैं, उनकी यहाँ पे इलाज होती है दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, और ये सिलसिला कहते हैं इट्स सिंस लॉन्ग,
اور ان کو کور ڈسگائزڈ ان فیک آئیڈینٹیٹیز کا لفظ جو ہندو کا رپورٹ میں دیکھ رہا تھا اس نے یوز کیا ہے. مطلب ہے کہ ان کو شناختی کارڈ یا ان کو CNIC یا ان کو جو ہے پاسپورٹس وغیرہ جو ہے وہ ڈسگائزڈ ہے. وہ بندہ برہمداغ کا نام کا نہیں ہوگا, وہ کسی اور نام کا ہوگا لیکن ان کے پاس ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ فیک آئیڈینٹیٹی سے. اور اسی طرح یہ کہہ رہے تھے کہ BLA کا جو خزدار کا جو ایک اہم کمانڈر تھا وہ 6 مہینے تک دلی کے ہاسپٹل میں اس کے رینلز یعنی گردوں کے علاج ہوتے رہے. انڈین ٹریبیون نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ ایک اسلم بلوچ نام کا جو BLA کا انتہائی اہم کمانڈر تھا وہ دلی میں فیک نیم سے جو ہے وہ رہا ہے. اور انڈین کی پراکسیز کے بارے میں اس طرح تو میں نے وہ کہا, دوسرا پاکستان نے بھی. اور ایک اور جو ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کا موقف رہا ہے یا جو ایکسپرٹس جس سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک امپورٹنٹ ایک آسٹریلین جو اس کے ہم نے یہ جس کا نام ہے ڈیوڈ رائٹ نیولے, اس نے بھی یہ اس کی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ BLA کا جو سٹرکچر ہے یا اس کی جو کارروائیاں ہیں اس میں انڈین فٹ پرنٹس زیادہ ملتے ہیں, اسپیشلی فائنانسنگ میں اور اسپیشلی ٹریننگ میں اور دیگر میٹیریل سپلائی میں. تو یہ آسٹریلین ہے ڈیوڈ رائٹ, اس نے لکھا ہے کہ اس میں ہندوستان جو ہے انوالو ہے. افغانستان کے حوالے سے تو وہ تو خیر کوائٹ کلیئر ہے کہ جب یہ حملہ بھی ہو رہا تھا تو انٹرسیپشن جو ہوئے وہ یہی ہوئی ہے کہ وہاں پہ یہ افغانستان میں اکراس دا بارڈر اپنے ماسٹرز کے ساتھ یا ہینڈلرز کے ساتھ یہ رابطے میں تھے. لیکن اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے بھی جو رپورٹنگ ہوئی تھی کہ جو اسلم اچو تھے BLA کے کمانڈر جن کی کندہار میں ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کے بارے میں تو آفیشیل نے کہا تھا کہ اس کو عبد الرازق جو تھا رازق اچکزئی جو کہ کندہار پولیس کا چیف تھا اس کے گھر میں یہ کئی سال تک جو ہے وہاں پہ رہا. اور اسی طرح طلوع نیوز نے بھی اس کی رپورٹنگ کی تھی. طلوع نیوز جو کہ اہم چینل ہے افغانستان کا, اس نے اسلم بلوچ جو کہ دوسرا ٹیررسٹ جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ انڈیا میں اس کی علاج ہوتی رہی, کہ اس کا گھر جو ہے نا افغانستان میں 2005 سے کابل میں اس کا اپنا گھر ہے. تو یہ چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو BLA از ناؤ اے ڈفرینٹ بال گیم, اور ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے اس کو مینیج کرنا تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہوگا.